हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? और अपने आचरण और उद्देश्य के द्वारा भगवान और उनके प्रतिनिधि जो गुरु होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी शिक्षाओं का, उनके आंदोलन का, इस इस्कॉन आंदोलन का प्रचार हेतु सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये इस कोर्स का व्यापक उद्देश्य है ना। और जीबीसी गुरु सर्विस कमेटी ने इस कोर्स का आयोजन किया था। जीबीसी के गुरु सेमिनार में दीक्षा और शिष्य विषय पर चर्चा के दौरान इस शिष्य पाठ्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया गया और इसी सेमिनार में इस पाठ्यक्रम की स्फूर्ति भी प्राप्त हुई थी कि ये कार्यक्रम कैसे चलाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को बनाने में बहुत से सीनियर लीडर लोगों का या जो गुरु लोग हैं, जो शिक्षक हैं और बहुत सारे जो प्रचारक हैं, उनका बहुमूल्य योगदान और आशीर्वाद रहा है, प्राप्त हुआ है। जैसे इसमें देखिए, आप आपके बुक में देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा उन भक्तों का जिन्होंने इस संकलन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। उनमें प्रहलादानंद स्वामी, भक्ति चैतन्य स्वामी, रविंद्र स्वरूप दास, लक्ष्मी मौनी माता जी, अतुल कृष्ण दास, गोपिका राधिका दासी, आनंद वृंदावन दासी, तारक दासी, ब्रज बिहारी दास, माधवानंद दास, हनुमान दास और कई अन्य विशेष भक्त लोग जो हैं, जो इसको बताने में सहायता की है। उसके बाद में स्टीयरिंग कमेटी का भी हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे। अनुत्तम प्रभु कहते हैं, जिन्होंने इस्कॉन गुरु सेमिनार की रचना की, जो आगे चल करके इस डिसाइपल कोर्स का आधार हुआ। इस कमेटी में उपरोक्त नामों के अलावा जयपताका स्वामी, भक्तिचारू स्वामी, राधानाथ स्वामी, गरुण दास और रुक्मिणी दासी, तो ये जो लोग हैं, ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे गुरु और शिक्षक लोगों का इसमें बहुत योगदान प्राप्त हुआ है। ये पाठ्यक्रम सबसे पहले मायापुर उत्सव में 2011 में पढ़ाया गया था। जीबीसी ने इस पाठ्यक्रम को अपनी क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन या अनुशंसा प्रदान की थी और जीबीसी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये सारे जो इस्कॉन के होने वाले शिष्य हैं, भविष्य में भी उन सबको इसके बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे कि वो तत्वों को अच्छी तरह से समझ सकें। अब ये पाठ्यक्रम व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन कोर्सों में भी अनेक भाषाओं में पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है और जीबीसी का जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार इस्कॉन में जितने भी फर्स्ट इनिशिएशन और सेकेंड इनिशिएशन, प्रथम और द्वितीय दीक्षा, यानी जो हरिनाम दीक्षा है और जो दूसरा ब्राह्मण दीक्षा या मंत्र दीक्षा जिसको कहते हैं, वो जो भी लेना चाहेगा, जो भी उसके लिए कैंडिडेट बनना चाहेगा, उसको ये कोर्स उत्तीर्ण करना आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से आजकल बहुत सारे लोग इसी उद्देश्य से इस कोर्स को करते भी है। कोर्स के सिद्धांत और मूल्य क्या है? श्रील प्रभुपाद हमारे पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु का मतलब होता है प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होता है जो भजनीय शिक्षा प्रदान करता है ना। हम आगे चल करके भी और इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जो भजनीय शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो चाहे प्रभुपाद जी हैं या नहीं है फिजिकली, लेकिन प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से, अपने बहुत सारे डिस्कशंस के माध्यम से, कन्वर्सेशन के माध्यम से प्रभुपाद जी आज भी लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, आज भी लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। हाँ, क्योंकि आने वाले जितने समय तक इस्कॉन एग्जिस्ट रहेगा और जब तक प्रभुपाद की किताबें इस जगत में रहेंगी, तब तक प्रभुपाद की शिक्षाएं जो है लोगों में प्रचलित रहेंगी। इसीलिए प्रभुपाद जी जो है वो पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु का कार्य होता है भजनीय शिक्षा प्रदान करना। भजनीय शिक्षा मतलब भगवान का भजन क्रिया कैसे की जाए, उसकी शिक्षा प्रदान करना। आप लोग जानते होंगे, आपके काउंसिलर, आपके जो भी प्रचारक लोग हैं, वो आपको बताए होंगे कि भजन क्या कहलाता है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो प्रोसेस है, नवधा प्रोसेस है, इसको भजन क्रिया कहते हैं। तो ये कैसे ठीक से किया जाना चाहिए, जो इफेक्टिव रूप से हमारे जीवन में इसको हम लागू कर सके, उतार सके, हाँ, ये कार्य जो है शिक्षा गुरु देते हैं। और प्रभुपाद जी सबके लिए शिक्षा गुरु का कार्य करते हैं। और ऑफ कोर्स जो कुछ भाग्यशाली लोग थे, उनके लिए प्रभुपाद जी ने दीक्षा गुरु का भी जिम्मेदारी निभाया है। और इस कोर्स का ये एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत और मूल्य ये है कि इस्कॉन और परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा, जब हम इस कोर्स के तत्वों को अच्छी तरह से जानेंगे, गुरु शिष्य परंपरा के तत्वों को अच्छी तरह से जानेंगे, तो हम जो इस्कॉन एक संस्था है
जो हमारी गुरु परंपरा है उसके महत्व को हम जानेंगे और उसके प्रति हम निष्ठा से सेवा कर पाएंगे। और इस्कॉन में बहुत सारे स्तर पे जैसे इसको मैनेज करने के लिए अधिकारी और वरिष्ठ वैष्णव के प्रति हम जो सम्मान अर्पण करना चाहिए वो सम्मान हम उनको अच्छी तरह से दे सकेंगे अगर हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और हम दीक्षा गुरु का सावधानी पूर्वक चुनाव कर सकते हैं। हाँ, दीक्षा गुरु का चुनाव करना प्रत्येक शिष्य का अपना खुद का दायित्व होता है, उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है, पर उसको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानने के लिए किसको अपना गुरु सेलेक्ट करना है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी जो है जब हम छान के पीते हैं तो उससे हम कीड़े मकोड़े या जो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, डर्ट रहता है, उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं। उसी तरह से अगर हम सही व्यक्ति को अपना गुरु बनाएंगे तो हम अपने जीवन के परम लक्ष्य, जो आध्यात्मिक स्तर पे हम उन्नति करना चाहते हैं, उस उन्नति को हम अच्छी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। तो दीक्षा गुरु का हम सही तरीके से चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम दीक्षा गुरु का सही चुनाव नहीं कर पाए और दीक्षा लेने के बाद में फिर हम उनके प्रति मन में कुछ दुर्भावना डेवलप करते हैं, उनके आचरण को देख करके हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ये हमसे गुरु अपराध होने की संभावना हो जाती है और गुरु अपराध के कंडीशन में शिष्य का जो है वो उन्नति रुक जाता है। उसके बाद में दीक्षा की प्रतिज्ञा के प्रति, हाँ, इस्कॉन में दीक्षा लेते हैं तो कम से कम 4 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। जो लोगों ने दीक्षा लिया उनको पता होगा। हाँ, जो लोगों ने दीक्षा फर्स्ट ले लिया होगा तो उन्होंने ही दे दिया होगा कि वो दीक्षा लेते हैं कि हम 16 माला का जब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, हाँ, 4 चीजों से परहेज करेंगे और प्रभुपाद के मिशन में या गुरु के मिशन में तन मन धन से सेवा करेंगे। और ये सारी जो हम प्रतिज्ञाएं लेते हैं तो उन प्रतिज्ञाओं के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे जब हमें इस तत्व के बारे में अच्छी तरह से पता होगा तब। और शिला प्रभुपाद के आंदोलन की प्रतिज्ञाओं के प्रति हमारा समर्पण भी रहेगा। और अनुकरणीय साधन और आचरण, एक्चुअली जो साधना करना है, हाँ, और जो आचरण होना चाहिए वो हम उसका अच्छी तरह से अनुकरण करेंगे। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको हम पूछ करके समझ करके इसको अच्छी तरह से जान सकेंगे। और फिर इससे कोर्स को सीखने के बाद में, हाँ, हमारे मन में और जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। हाँ, और जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाएगी तो भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, विद्या विनय संपन्ने, विद्या से जब व्यक्ति संपन्न होता है तो क्या होता है, विनयी बनता है। हाँ, विनयी बनता है यानी विनम्रता बनती है, और जब विनम्रता आती है तो उसके अंदर सेवा भाव अंकुरित होता है और वो फिर भक्तों का, वैष्णव का, गुरु का, सबका सेवा करना शुरुआत करता है। और जब हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो शिष्यत्व के रहस्य को हम अगर अच्छी तरह से जान जाएंगे तो हम हमेशा ऐसे संगति का अपेक्षा करेंगे, हाँ, सकारात्मक संगति जो पॉजिटिव हो, है ना। ऐसे संगति में हम जाने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे जो निगेटिविटी डेवलप कराती है। तो हम सकारात्मक संगति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के प्रति सहयोग करेंगे, हरि नाम का अभ्यास करेंगे और प्रचार करेंगे। तो कोर्स की समाप्ति पे सभी सहभागियों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा और उत्तीर्ण होने के लिए आपको 65% मार्क मिलना आवश्यक है। हाँ, इस कोर्स में ये भी बताया गया है कि जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको कोर्स फैसिलिटेटर, यानी इस समय मैं आपका कोर्स फैसिलिटेटर हूँ, तो फैसिलिटेटर के समक्ष वैयक्तिक या बैठ करके इंटरव्यू देना पड़ेगा, साक्षात्कार देना होगा और इंटरव्यू में संतोषजनक पाए जाने पर उसको उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। और ये इंटरव्यू जो है, जो फैसिलिटेटर होता है उसकी सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए, ये बताया गया है। तो आपको तो सब लोग पढ़े लिखे, आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम दिन आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उस क्वेश्चन पेपर का आप आंसर दे करके फिर आप अपना सर्टिफिकेट के लिए योग्य बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 65% मार्क्स लेके आएंगे। प्रभुपाद जी का कोट है इस विषय को लेकर के, हाँ, जो शिला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 23वें अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, हाँ, हमें केवल गुरु के आदेश का पालन करना है और शुद्ध वैष्णव का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना का प्रचार करना है। गुरु श्री कृष्ण या वैष्णव दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो गुरु होते हैं, श्री गुरु,
भगवान का भी और वैष्णव का, दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए गुरु की आज्ञा पालन करने और हरे कृष्ण का कीर्तन करने से सर्व मंगल होगा। हाँ, तो ये समझने के लिए है ना, गुरु के प्रति शिष्य का क्या भाव होना चाहिए, यानी शिष्यत्व तो है तभी व्यक्ति जो है उसके अंदर जैसे जिस लेडी के अंदर मातृत्व का गुण है, वही संतान को उत्पन्न कर सकती है। जिसके अंदर मातृत्व का, भले उसका शरीर एक माता का है, लेकिन मातृत्व का जिसके अंदर गुण नहीं है, जिसके अंदर मातृत्व की योग्यता नहीं है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर शिष्य बनना चाहता है, लेकिन शिष्य बनने की उसके अंदर योग्यता है, शिष्यत्व है, तभी वो अपने गुरु से बहुत सारे रहस्य जान सकता है, गुरु की ठीक से सेवा कर सकता है और अपने जीवन की उन्नति कर सकता है। जिसके अंदर सही शिष्यत्व तो नहीं है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक जो है स्वागत और परिचय, ये तीन सिद्धांत हम लोग, तीन चीजें हम लोगों ने सीखा इसमें, सिद्धांत और मूल्य सीखा, इसके पाठ्य का उद्देश्य क्या है वो सीखा पाठ करने का, और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा वो आपको बताया, 65% मार्क्स लेकर के पास होना होगा। अब हम लोग गुरु तत्व और परंपरा, ये दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें गुरु तत्व, गुरुओं के प्रकार, गुरु प्रणाली और मडोप्रता प्रांत ऋत्विकवाद का कैसे खंडन करते हैं उसको जानेंगे। तो इसमें गुरु परंपरा परिचय तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पाठ 1 में। अभी हम पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गुरु तत्व और परंपरा का चर्चा करेंगे। तो गुरु तत्व और परंपरा का चर्चा में पाठ 2 की इकाई में इसका अभिप्राय क्या है ये चर्चा करने का। तो ये जो इस्कॉन से सारे टीचर्स लोगों को जो बुक सप्लाई किया जाता है, जिसको लेसन प्लान कहते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये लेसन प्लान में जो बताया गया है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उसी को हिंदी में अभिप्राय कहते हैं और उद्देश्य कहते हैं। तो इस कोर्स का एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना चाहता हूँ मैं। लेसन 2 का, तो लेसन 2 का एम क्या है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के गुरु, उनके पद की गरिमा और महत्व को ठीक से समझने में सहायता करना है। ये फैसिलिटेटर का काम है कि अनेक प्रकार के गुरु कौन होते हैं, उनके पद की क्या गरिमा है, उनके पद का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व होता है, उसको समझना है, पहला पॉइंट। दूसरा अभिप्राय ये है कि विद्यार्थी को गुरु परंपरा के वास्तविक सिद्धांत और ऋत्विकवाद जैसे भ्रामक दर्शन को समझने में सहायता करना है। भ्रामक दर्शन मतलब क्या होता है कि ये कंफ्यूजिंग है। ऋत्विकवाद जो है वो इल्यूजन है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज आदमी उसमें होता है जो लगता है कि हाँ ये ऐसा है, सही दिख रहा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। इसको समझना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स की, वो इस प्रस्तुति के उपरांत अपने शब्दों में गुरु तत्व की उचित व्याख्या कर सकते हैं कि गुरु भगवान कृष्ण और परंपरागत अन्य आचार्यों की किस तरह से प्रतिनिधि है, जैसे हमने पिछले इसमें प्रभुपाद के कोट में देखा। दूसरा, ये स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट बता सकता है कि गुरु किस प्रकार से भगवान की कृपा से भगवान की कृपा के प्रकट स्वरूप है। तीसरा, गुरुओं का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक सहभागी गुरु के प्रकार, गुरु के अलग अलग कार्य, जैसे शिक्षा गुरु के कार्य, दीक्षा गुरु के कार्य, पथ प्रदर्शक गुरु के कार्य और भूमिका की अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता है। उनका कार्य क्या है, उनका रोल क्या है, उसको अच्छी तरह से समझा सकता है। फिर शिला प्रभुपाद का कथन गुरु एक है की उचित व्याख्या कर सकता है और हरिनाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा जैसे कथनों का अर्थ को समझ करके उपयुक्त टिप्पणी कर सकता है, कमेंट कर सकता है और उसके महत्व की व्याख्या भी कर सकता है वो। तो ये इतने 5 उद्देश्य हैं इसके। और नहीं, ऑफ कोर्स और उद्देश्य हैं। फिर
जीवित शिक्षा और गुरु जीवित शिक्षा और दीक्षा गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता का स्पष्टीकरण कर सकता है। अब ये डिस्कशन के दौरान आपको लिखना भी पड़ेगा कि क्यों आवश्यक है। शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति अपने कर्म फल को, किस तरह से हम अपने कर्म फल को गुरु को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं दीक्षा के समय में, उसके महत्व को समझ सकता है और उसकी व्याख्या कर सकता है, और फिर उसके अनुसार अपने कर्म का जो है वो निर्धारण कर सकता है। ये भी बहुत आवश्यक है। गुरु परंपरा के सामान्य सिद्धांत को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकता है कि गुरु परंपरा का वास्तविक सिद्धांत क्या है, और ऋत्विकवाद जैसे भ्रामक दर्शन को, जो उसका भ्रम है या जो उसका मिथ है, उसको समझ सकता है, और शिला प्रभुपाद और अन्य आचार्यों तथा गौड़ीय दर्शन से संबंधित उपयुक्त संदर्भों को प्रस्तुत कर सकता है। तो अगर आप ये पाठ्यक्रम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ये सेकंड गुरु तत्व और परंपरा, तो ये इतने पॉइंट्स जो है आप अपने आप से व्याख्या करने के योग्य बन सकते हैं। तो आप उसको ध्यान से सुनिए और उसी के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयत्न कीजिए। तो भक्ति प्रतिपादक समस्त शास्त्रों में गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। बिना सदगुरु चरणाश्रय के, बिना सदगुरु के चरण कमल का आश्रय लिए भगवत भजन के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए भक्ति के अंगों में सर्वप्रथम भक्ति के 64 अंग हैं। आप में से कुछ लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह पढ़े होंगे, जिसमें बताया गया है इस चीज को कि भक्ति के 64 अंग हैं। उसमें सबसे पहला अंग है गुरु पासाश्रय, सदगुरु के चरण कमल का आश्रय लेना, उसका उल्लेख किया गया है। और भगवत भक्ति की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों को भगवत प्रतिपादक शास्त्रों के यथार्थ उपदेश देने वाले, मतलब शास्त्रों का सही तरीके से उपदेश करने वाले, और भगवान नाम के मंत्र का भगवान नाम का मंत्र देने वाले श्री गुरु के चरणों का आश्रय लेना किस तरह से आवश्यक है। ऐसे सदगुरु की कृपा से ही समस्त प्रकार के अनर्थ अनायास ही दूर हो जाते हैं तथा भगवान का परम अनुग्रह भी प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु की कृपा से समस्त अनर्थों का विनाश हो जाता है। इसका शिला रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में चर्चा किया है। उसका कोटेशन, उसका कोट आप देख सकते हैं स्लाइड पे, 237, और विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया है। ब्रह्मा जी की उक्ति से भी इसका प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना, यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं गुरुर्यस्य भवेत् तुष्टस् तस्य तुष्टो हरि स्वयं। यानी जो मंत्र है वही गुरु है, और जो गुरु है वे साक्षात हरि हैं, साक्षात हरित्वेन। वे गुरु जिस पर प्रसन्न होते हैं स्वयं हरि भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिला भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा है, जो आप लोग इसमें मंगला आरती में आप लोग सुनते होंगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, है ना। लोग होंगे मंगल यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिसके प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता है, जिसके संतुष्टि में भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, और जिसकी प्रसन्नता में भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं, फिर व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। जो संतुष्ट नहीं है, गुरु संतुष्ट नहीं है, तो भगवान भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो गुरु की दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए इस तत्व को समझना बड़ा आवश्यक है ना। तो ये शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में मैं आपको गुरु के महत्व के बारे में आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के पुस्तकों से थोड़ा निकाल करके दिखा रहा हूँ। आगे कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, हरो रुष्टो गुरु त्राता गुरो रुष्ट न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु एव प्रसादेत। हरि रुष्ट होने पर श्री गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, किंतु श्री गुरु रुष्ट होने पर कोई भी रक्षा नहीं करता, भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कायिक यानी शरीर से, वाचिक यानी वाणी से, और मानसिक यानी मन से सर्व प्रकार के प्रयत्नों से श्री गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए।
हाँ, ये बात श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कही है। हाँ, वो ये भी कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। जिनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है और जिनके अप्रसन्न होने पर कहीं भी गति नहीं है। उन श्री गुरुदेव का मैं त्रिसंध्याओं में ध्यायस त्रिसंध्यम यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरो श्री चरणार ध्यायस्तु वंशतस्य यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरो श्री चरणार वंदम। मैं उन श्री गुरुदेव का त्रिसंध्याओं में ध्यान, स्तवन और नमन करता हूँ। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में चैतन्य चरितामृत आदि लीला के प्रवचन में मायापुर में 25 मार्च 1975 में ये बताते हैं, जिसको कोट किया गया है, गुरु को सर्वप्रथम प्रार्थनाएं अर्पित की जाती हैं। वंदे गुरु, गुरुन बहुवचन है, यानी चैतन्य चरितामृत आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसके पहले ही आदि लीला का पहला ही श्लोक है। पहले चरण का पहला श्लोक है, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशान ईश वतारकान तत्प्रकाशात् शक्ति श्री कृष्ण चैतन्य संगिका। तो उसमें ये प्रभुपाद जी वहां से रेफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे गुरुन यानी प्लूरल शब्द है, बहुवचन है, अर्थात कई गुरु, परंतु कई गुरु नहीं होते। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु केवल एक होते हैं, वो गुरु तत्व कहलाते हैं। हाँ, जैसे भगवान एक हैं, लेकिन उनके कार्य के अलावा, उनके जिम्मेदारियों को लेकर के, उनके एक्टिविटी को लेकर के भगवान को महाविष्णु कहा जाता है, भगवान को गर्भोदक साई कहा जाता है, भगवान को शिरोदक साई विष्णु कहा जाता है। तीनों ही परमात्मा के कार्य करते हैं, पर तीनों अलग अलग स्तर पे कार्य करते हैं, है ना। ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक साई विष्णु है। महत तत्व के परमात्मा कौन है? कारणोदक साई विष्णु या महाविष्णु जिनको कहते हैं। और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा कौन है? वो शिरोदक साई विष्णु है। तो भगवान एक ही है, कार्य अलग अलग है। अलग अलग कार्य होने से उनको अलग अलग रूप में पहचाना जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, वही जज बनता है, जब कोर्ट में होता है तो वो जज होता है, जब वो घर में होता है तो किसी का पिता होता है, किसी का पति होता है, किसी का पुत्र होता है ना। व्यक्ति वही है, अलग अलग जगह में उसके अलग अलग रोल हैं। उसी तरह से भगवान भी एक ही है, पर भगवान के अलग अलग गुणों के कारण, अलग अलग आचरण के कारण भगवान के अलग अलग नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि सब बताए गए हैं। ये आप लोगों ने शास्त्रों में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, आपको पढ़ाने वाले भी होंगे। पर प्रभुपाद जी जो ये कोट लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के प्रवचन जो वृंदावन 5 अक्टूबर 1976 में दिए थे, उसमें लिखते हैं, आचार्य को बिल्कुल भगवान के सदृश सम्मान देना चाहिए। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस् तथा भावेत एव सद्भि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस् तथा भावेत एव सद्भि। आचार्य या गुरु भगवान के समान है। हाँ, साक्षात धरित्वेन, आचार्य को कृष्ण के समान सम्मान देना चाहिए। आचार्य माम विजानियात ना अवमन्यत करहि चेत। ये श्रीमद् भागवत को कोट करके बताते हैं कि अगर कोई अज्ञानता पूर्वक ये सोचता है कि मेरे जैसे साधारण मनुष्य हैं, गुरु जो है वो मेरे जैसे साधारण मनुष्य है और एक उच्च आसन पर बैठ करके अपने शिष्य का अर्चन और सम्मान स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, अगर वो ये सोचता है तो कभी कभी वे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि कैसे एक आचार्य का सम्मान किया जाना चाहिए। साक्षात धरित्वेन, भगवान के समान आचार्य का सम्मान करना चाहिए। ये अतिशयोक्ति नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये शास्त्रों में वर्णित है। और परमेश्वर भगवान तक पहुंचने के लिए ही एक आचार्य ऐसे सम्मान को स्वीकार करते हैं। यही प्रणाली है, यही सिस्टम है। तो शिष्य का गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, इसमें भाव को स्पष्ट किया गया। गुरु यद्यपि मर्त्य हैं, हमारे जैसे हाड़ मांस के शरीर में दिखते हैं, पर वो भगवान से अभिन्न है। किसके लिए? शिष्य के लिए। यानी गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए, चाहे वो गुरु शिक्षा गुरु के रूप में हो, चाहे वो गुरु दीक्षा गुरु के रूप में हो, वो एक ही गुरु है। गुरु के अलग अलग भेद हो सकते हैं उनके कार्य को लेकर के, पर तत्वतः गुरु एक होते हैं। इसलिए शिष्य का कार्य क्या है? हर गुरु का सम्मान करना। श्रीमती गुरु जो है वो श्रीमती राधा रानी के पार्षद हैं।
ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.47 से प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया गया है। हाँ, और नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तविक वैदिक विचारधारा है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जिसके अनुसार इस संसार का सब कुछ एक ही समय में भगवान के व्यक्तित्व से भिन्न भी है या अभिन्न भी है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की वास्तविक स्थिति यही है, और यह बताते हैं कि किस प्रकार से एक शिष्य को सदैव अपने गुरु को उनके और श्री मुकुंद के साथ आत्मीय संबंध को स्मरण रखते हुए देखना चाहिए। गुरु और भगवान को ऑलमोस्ट सेम धरातल पर शिष्य को देखना कर्तव्य है, उनके साथ उसी से करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त भगवान शिव यह अपने गुरु को भगवान के समान ही समझता है, क्योंकि वे दोनों ही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। परंतु साथ ही साथ सभी भक्त सभी प्रसंगों में भगवान को दोनों को भगवान के समान नहीं मानता है। यानी शिव जी भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, पर उनका जो रिस्पेक्ट है, उनका जो आदर सत्कार है, वो भगवान के जैसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव बन करके हमारे पास में आता है, या हमारे गांव में आता है, हमारे एरिया में आता है, तो क्या हम उसका प्रधानमंत्री के जैसा स्वागत सत्कार नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो गुरु जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनका उसी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। पर यह भी समझना चाहिए कि गुरु भगवान नहीं, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रीला जीव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस तथ्य को स्थापित करते हैं। बाद में अपने एक प्रार्थना में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि हाँ, सर्वशास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक गुरु भगवान के समान है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय एवं गोपनीय सेवक हैं। गौड़ीय वैष्णव अपने गुरुदेव को भगवान के भृत्य के रूप में देखते हैं। भृत्य यानी सेवक। गौड़ीय वैष्णव अपने गुरुदेव को भगवान के भृत्य के रूप में देखते हैं और इसलिए उनकी पूजा भगवान के समान करते हैं। हाँ, इसलिए हम गुरु पूजा अर्पण करते हैं, है ना। भगवान से पहले गुरु पूजा अर्पण करते हैं। सुबह सुबह मंगल आरती में क्या गाते हैं? गुरु पूजा करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सभी प्राचीन भक्ति शास्त्र यह श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और अन्य शुद्ध वैष्णव के नवीन गीतों में गुरु को सदैव या तो श्रीमती राधा रानी का या एक गुप्त पार्षद अथवा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि माना जाता है। नित्यानंद प्रभु स्वयं साक्षात बलराम जी हैं। नित्यानंद तत्व को जानेंगे आप तो ये भी जान जाएंगे। और बलराम जी कौन है? वो साक्षात गुरु का भी कार्य करते हैं। ये प्रभुपाद जी चैतन्य लीला के चैतन्य चरितामृत के आदि इसमें बताए गए हैं, है ना। तो उसमें कहा गया है, गुरु कृष्ण रूपहण शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। शास्त्रों के मत के अनुसार गुरु कृष्ण से भिन्न नहीं है। राइट, भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में ही अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान साक्षात नहीं आते हैं उद्धार करने के लिए, लेकिन भगवान किसी के ऊपर किसी को अपना गुरु या अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजते हैं। तो कहा जाता है ना कि अगर भगवान किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा किए, भगवान ने किसी के ऊपर कृपा किया, ये अगर हम जानना है तो कैसे जानेंगे? उसके जीवन में भगवान एक योग्य स्पिरिचुअल मास्टर भेज देते हैं, या उस व्यक्ति को एक योग्य स्पिरिचुअल मास्टर से मिला देते हैं, है ना। तो जो शिष्य इस तरह के योग्य स्पिरिचुअल मास्टर चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने अंदर भी उसी तरह की योग्यता डेवलप करें, है ना। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे दो लोग विवाह करना चाहते हैं, एक लड़की और एक लड़का, दोनों विवाह करना चाहते हैं, पर उन दोनों के विवाह करने की उम्र जो है वो तो एटलीस्ट मैच होनी चाहिए।
ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि लड़का जो है 40 साल का है और लड़की जो है वो 2 साल की है। पॉइंट समझे आप? है ना? उसी तरह से ऐसा भी नहीं हो सकता है कि गुरु जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है और शिष्य के अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य जब मिलते हैं तो मिरेकल होता है। हाँ, मिरेकल होता है। कैसा मिरेकल होता है? गुरु की कृपा से शिष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त होता है ना? जैसे स्त्री और पुरुष का विवाह हो जाता है तो जब उनका मिलन होता है तो उनको संतान उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती है। लेकिन वो संतान उत्पन्न होने के लिए दोनों के अंदर वो योग्यता होनी आवश्यक है। पर अगर उसमें से कोई भी एक योग्य नहीं है तो कैसे होगा? है ना? कैसे हो सकता है? नहीं पॉसिबल है ना? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए गुरु के अंदर गुरुता होनी चाहिए, शिष्य के अंदर शिष्यत्व होना चाहिए। और चूंकि हम लोग ये शिष्यत्व पाठ्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि शिष्यत्व क्या है और वो हम अपने अंदर कैसे विकसित करें। जब हम शिष्यत्व, आप देखिए प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, वो डिसाइपल्स उन्होंने प्रभुपाद को अपने जीवन पूरा समर्पित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रभुपाद जी यद्यपि शरीर छोड़ करके जाकर के लगभग 50 साल हो गए, फिर भी उनका ये जो आंदोलन है प्रगति कर रहा है और उनकी शिक्षा का जो है उत्तर विकास हो रहा है। लोग जो है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ऐसे शिष्य छोड़ करके गए। तो शिष्य अगर सही रहेगा, वो अपने गुरुदेव की जो सेवा है भगवान के प्रति या समाज के प्रति, उसको कंटिन्यू करेगा। इसीलिए शिष्यत्व जानना बहुत आवश्यक है। एक शिष्य के गुरु के साथ संबंध उसके परम भगवान के साथ संबंध जैसा है। एक आध्यात्मिक गुरु स्वयं को भगवान के विनम्रतम सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु शिष्य को उन्हें भगवान के अवतार के रूप में ही देखना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 1.4 वाले जो श्लोक है उसमें श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में इस चीज को प्रस्तुत करते हैं। ये जानना आवश्यक है। तो ये यहाँ पे हम ये सारा कोट्स यही देख रहे हैं प्रभुपाद का कि गुरु को कैसा होना चाहिए, अपने शिष्य को समझने के, गुरु को कैसा, शिष्य को कैसा होना चाहिए, जो गुरु तत्व को अच्छी तरह से सकता है, उसको वैसा होना चाहिए। हाँ, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र, इसका समर्थन सभी शास्त्र करते हैं। आचार्य माम विजानिया, हाँ, ये जो भागवत का 11th कैंटो 17th अध्याय 27th श्लोक जो है उसका कोट करते हुए बताते हैं कि व्यक्ति को भगवान की वह आचार्य को भगवान के समान, हाँ, व्यक्ति को चाहिए कि वो आचार्य को भगवान के समान श्रेष्ठ समझे। इतने सारे उपदेश के बाद भी अगर कोई गुरु को साधारण पुरुष समझता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 26वें श्लोक के। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए कि एक डाक वाला यानी पोस्टमैन हमें $100 पहुंचाता है, $100 की या कुछ रुपयों की रजिस्ट्री लेकर के आता है या ऑर्डर लेके आता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि डाक वाला या जो पोस्टमैन है वो हमें $100 या जो रुपए लेकर के आया है वो, हाँ, खुद अपने जेब से हमको दे रहा है, राइट? पैसा एक मित्र के द्वारा या हमारे किसी संबंधी के द्वारा हमारे नाम से भेजा गया है। डाक वाले का काम केवल ये है कि वो बिना कुछ जोड़े अथवा घटाए राशि को हम तक पहुंचाए, बिना कुछ जोड़े बिना कुछ घटाए वो पैसा जो है वो हमको पहुंचाए। ये डाक वाले, यही कर्तव्य जो है गुरु का है। गुरु क्या करते हैं? गुरु जो है आचार्य के वचनों को, शास्त्र के वचनों को शिष्य तक पहुंचाते है ना। और भगवान भी यही कहते हैं, जारो देखो तारा कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आ गया गुरु है ना, तारा यही देश। हाँ, ये देश का उद्धार करो। हाँ, क्या करो? जिसको देखो उसको क्या कहो? कह कृष्ण उपदेश। कृष्ण के उपदेश यानी भगवत गीता सुनाओ,
खुद की गीता मत सुनाओ। जैसे बहुत सारे आचार्य लोग हैं जो अपने नाम से गीता लिख रखे हैं, है ना, अपने नाम से गीता लिख रखे हैं, जैसे आशा गीता, आशा रामायण इत्यादि इत्यादि। तो ये उनकी स्वयं की गीता, स्वयं का रामायण हो गया। पर शास्त्र क्या कहता है, पोस्टमैन की तरह से होना चाहिए। जो शास्त्र वचन है, हाँ, जो आचार्य वचन है, वो उन वचन को उसे एज इट इज सुनाए, वो अपना खुद का कुछ मैन्युफैक्चर ना करे। उसका योगदान, कंट्रीब्यूशन कहां तक है, हाँ, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को भाषा के रूप में नहीं समझ पा रहा है, कठिन होने से नहीं समझ पा रहा है, तो उस चीज को सरलता से समझाए, उस चीज को सुपाच्य बना करके दे, है ना, उस चीज को सुपाच्य बना करके दे, जिससे वो अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाए शिष्य। ये गुरु का कर्तव्य होता है, ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो भगवान सबको कहते हैं कि आप गुरु बन जाओ और कृष्ण का उपदेश सबको सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु का ये निर्देश है ना। उसके लिए ये उत्तम है कि वो मित्र द्वारा भेजे गए $100 जैसे के तैसे पहुंच, कम न करे, ऐसा जोड़ के भी न दे। ये उसके लिए उत्तम कार्य है। डाक वाला अनेक प्रकार से अपूर्ण हो सकता है, डाक वाले को कोई नॉलेज नहीं हो सकता है, उसका पढ़ाई लिखाई कम हो सकता है, लेकिन उसका काम क्या है, जो दिया है वही पहुंचा। आप लोगों ने एक गेम खेला होगा चाइनीज, किसी ने खेला, याद है? चाइनीज विस्पर मतलब कोई किसी के कान में जाके धीरे से कुछ कहता है, तो वो जाके वही बात दूसरे के कान में कहता है, वही बात वो तीसरे के कान में कहता है, ऐसे चैन जाके कहते। लेकिन जब लास्ट जो बात बतिया रहता है वो बात लास्ट हो जाता है, कुछ दूसरी बात निकल करके आ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिसको पहले कहा गया उसने कुछ मिलावट कर दी है, उसने कुछ जोड़ तोड़ कर दी है, वो जोड़ तोड़ करने से मैसेज लॉस्ट हो गया। तो जहां पे जोड़ तोड़ करके मैसेज को दिया जाता है वहीं पे सब गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक भगवद गीता का नाम क्या रखा है? भगवद गीता एज इट इज, जैसा है जैसी है तसी, हाँ, जैसा है वैसा ही, राइट। ये प्रभुपाद का व्यास पूजा संबोधन बताया गया था गुरु तत्व को लेकर के। सामान्यतः गुरु भगवान के नित्य पार्षदों के समूह में से हैं, होता है, परंतु इन पुरुषों के सिद्धांतों अलग है, तो वो उपरोक्त समूह के समान ही उत्तम है। जो दिया गया है वैसे ही देने वाला जो है अगर, तो वो वही चीज दे रहा है जो ओरिजिनल आदमी दे रहा है। पर अगर उसने मिलावट कर दिया, उसमें कुछ जोड़ तोड़ कर दिया, तो कुछ चीजों के साथ खिलवाड़ करता है। एक व्यक्ति जो मुक्त आचार्य और गुरु है, वो कोई भी त्रुटि नहीं कर सकता, परंतु कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कम योग्य अथवा मुक्त नहीं है, फिर भी केवल गुरु शिष्य परंपरा का कठोरता से पालन करने से वो गुरु या आचार्य हो सकते हैं। हाँ, जनार्दन प्रभु को लिखे गए पत्र में प्रभुपाद जी 26 अप्रैल 1968 का ये पत्र जनार्दन के लिए लिखा था प्रभुपाद जी ने, उससे ये कोट लिया गया है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा कुछ करने का, अभी तक तो मैंने आपको इतने सारे बताया, तो आप पुस्तक में दिया गया, पुस्तक में आप जाइए, इस पुस्तक में पहला तो पेज नंबर 7 पे है जो उसको आप भर लीजिएगा। दूसरा जो है ये हम अभी सेकेंड इस पे आ गए हैं। हाँ, तो गुरु की स्थिति का अपने शब्दों में संक्षेप में वर्णन करें, अपने शब्दों में संक्षेप में वर्णन करें। कम 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट लिखिए, आप जितना लिख सकते हैं। आप 1 मिनट का टाइम दिए लिखिए, और 1-2 जन बताइए मुझे कि आपने क्या लिखा। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। हाँ, गुड, वेरी गुड। गुरु को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए। वेरी गुड। वे भगवान के प्रिय और गोपनीय सेवक है।
हाँ बस बहुत बहुत अच्छा, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं, वेरी गुड। गुरुदेव को एक डाकिया के समान होना चाहिए, जो भगवान के मैसेज को बिना कोई बदले हुए अपने शिष्य तक पहुंचाए। वेरी वेरी नाइस। गुरु को मनुष्य जैसे नहीं समझना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। गुरु वैसे एक बहुत ही सारे पॉइंट सुन लिए। एक्चुअली पॉइंट्स अगर आप नोट करके जाएं, पॉइंट भी एक एक लोग बोल रहे हैं तो दूसरे लोग उसको नोट कर लेंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए रहेगा, तो आप उसको हमारे गुरु मन में ना आध्यात्मिक है जगत का दूतावास से दूतावास नहीं, दूत है। हाँ गुरु एक ही होते हैं, गुरु तत्व एक ही होते हैं, हाँ भले जी, वो हाँ अभिन्न जी, भिन्न तत्वतः एक ही होते हैं। गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्वतः एक होते हैं। गुरु राधा रानी के एक बाकी स्वरूप हाँ होते बिल्कुल, हैं और हाँ नित्यानंद दत्त होते सही हैं। है। राम जी हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड पॉइंट। अगर गुरु खुद से परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर फॉलो करते हैं परफेक्टली तो भी वो परफेक्ट है। हाँ जी, को साधारण मनुष्य समझ वेरी सकते नाइस। हैं, आप लोग का पॉइंट। परंतु हमें गुरु को सदैव भगवान के समान ही समझना चाहिए। हाँ जी, भगवान के जैसा मानना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों हाँ जी, बहुत सही बोल रहे हैं, थैंक यू। तो इस तरह से आप लोग अपने पुस्तक में ये सब चीजें जो है नोट डाउन करके रख सकते हैं और उसको आगे के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी आपसे एक प्रश्न और ये है कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। 2 प्रकार के, एक शिक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु होते हैं। कोई कुछ बताना चाहेंगे? 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और पथ प्रदर्शन गुरु। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु सिर्फ एक ही होते हैं। नहीं, कितने प्रकार के अभी तो पूछ रहे हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एंड पथ प्रदर्शक नहीं, गुरु। कुछ लोग बोलते हैं जगत गुरु, है ना। पथ जगत प्रदर्शक गुरु गुरु, नहीं होते हैं, पथ प्रदर्शक जगत गुरु। गुरु नहीं होते हैं। देन हमारे कुल गुरु, जगत गुरु, कुल गुरु, ये सब क्या है? नहीं, गुरु एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 2 प्रकार के होते हैं गुरु प्रभु जी। प्रभु जी 3 प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु 2 और दीक्षा गुरु। प्रकार के होते 3 हैं, प्रकार के शिक्षा गुरु गुरु और दीक्षा देखिए गुरु। अभी मेरे पास में यहाँ 3 पे प्रकार के होते हैं। नोट डाउन करने के लिए है नहीं, हाँ, लेकिन आप में से मेरा ये आपसे निकलवाना है कि आपके हिसाब से गुरु कितने प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2 जगत गुरु प्रकार होते के। हैं, कुछ लोग कहते हैं कुल गुरु होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे गुरु लोग बताते हैं, गुरु 2 पर प्रकार, वास्तव में जो आप गुरु 2 बता रहे हैं प्रकार वही के। सही है। गुरु 3 देखिए गुरु जो है 4 प्रकार के होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु अनेक हो सकते हैं, श्रवण गुरु अनेक हो सकते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु केवल। तो ये कौन कौन लोग होते हैं, हम क्या डिफाइन करते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ये पथ प्रदर्शक गुरु तो उसको कहा जाता है कि व्यक्ति आपको ऐसे योग्य स्थान पे, भगवान के स्थान पे भेजता है। जैसे मान लो कोई आपको ये कहता है कि देखो वहां पे अमुक जगह पे जाओ, वहां पे भगवान के बारे में बहुत अच्छी चर्चा होती है, तो उसने आपको भगवान के चर्चा में जाने का मार्ग दिखाया, या उसने आपको मंदिर आने का मार्ग बताया, या उसने आपको गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो पथ प्रदर्शक गुरु कहलाता है ना। श्रवण गुरु किसको कहते हैं? भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं, श्रवण गुरु जिनसे भक्ति और भगवत तत्व आदि के संबंध में श्रवण किया जाता है। जिससे भक्ति और भगवत तत्व आदि के बारे में श्रवण किया जाता है, वे श्रवण गुरु हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में यानी 11th कैंटो में निमि नवयोगेंद्र संवाद में बताया गया है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग।
तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुवात्मदेवतः अमाययानुवृत्या यस्तुस्येदात्मदो हरि। यानी साधक भक्त को भक्ति को निष्कपट और अनुगत होकर भगवान के प्रिय तथा भगवत तत्व ज्ञाता श्री गुरुदेव के निकट उस भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसका अनुष्ठान करने से भगवान श्री हरि अपने आप को भी दे देते हैं। इस प्रकार की भजन शिक्षा देने वाले ही श्रवण गुरु कहलाते हैं। श्रवण गुरु बहुत हो सकते हैं, तो भी उनमें से अपने भाव के अनुसार, अपने भावानुसार या भावानुरूप एक महत् पुरुष को या एक श्रेष्ठ व्यक्ति को ही भजन शिक्षा के लिए आश्रय करना कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि बहुवाक्य बहुशास्त्र चित्ते भ्रम होए। बहुत सारे लोगों से सुनेंगे तो हमारे चित्त में भ्रम होने की संभावना है। तो ये श्रवण गुरु के बारे में शॉर्ट में बताया गया है। शिक्षा गुरु ऐसे योग्यता संपन्न, यानी जो श्रवण गुरु के अंदर जो योग्यता बताई गई है ना, इसमें है ना, धर्म की शिक्षा जिससे ग्रहण करनी चाहिए, जिसके अंदर ऐसी योग्यता बताई गई है। हाँ, अनेक श्रवण गुरुओं में से अपने भावों के अनुकूल जो भजन शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। हरे कृष्णा। कोई तो अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिए कृपा करके। बनमाला माता जी, आप अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, ऐसे योग्यता संपन्न अनेक श्रवण गुरुओं में से अपने भाव के अनुकूल जो भजन शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु भी बहुत हो सकते हैं, फिर भी अपने भाव के अनुकूल विशेष रूप से एक ही शिक्षा गुरु होना उपयोगी होता है। श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु प्रायः एक व्यक्ति ही हुआ करते हैं। अतः श्रवण गुरु भजन शिक्षा गुरुवो प्राय एकत्वम इति, ये भक्ति संदर्भ में बताया गया है। हाँ, कि श्रवण गुरु और भजन शिक्षा गुरु दोनों ऑलमोस्ट एक होते हैं। लेकिन तस्मात् गुरु प्रपद्येत, यानी जो भागवत के श्लोक हैं, तत्र भागवतान् धर्मात् शिक्षेत् या तद विज्ञानार्थम, ये जो भागवत के कुछ श्लोक है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभिगच्छेत् आदि श्लोकों को श्रवण और शिक्षा गुरु के संबंध में जानना चाहिए, जो भागवत में बताया गया है। भागवत में बताया गया है ना कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्द परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रय। हाँ, जो भगवान को समाश्रय हो चुके हैं, हाँ, और जो भगवत तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे गुरु को शिक्षा गुरु कहते हैं, है ना। या तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा अभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय है, ऐसे गुरु के पास में शिक्षा लेने के लिए जाना चाहिए। तो भागवत के ये जो विभिन्न श्लोक हैं, ये शिक्षा गुरु के संबंध में जानने चाहिए। और दीक्षा गुरु कौन है? जो विधियों के अनुसार, विधि विधानों के अनुसार उपासना का मंत्र प्रदान करते हैं, हाँ, जिन्हें दीक्षा गुरु या मंत्र गुरु कहते हैं। दीक्षा गुरु में शिक्षा गुरु के, हाँ, या जो महत् पुरुष हैं उनके लक्षण तथा सदगुरु के संबंध में बतलाए गए लक्षण समूह होने चाहिए। यानी गुरुओं के बारे में जो कुछ भी लक्षण बताए गए हैं, हाँ, जैसे उपदेशामृत में पहला ही बताया गया है ना, कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगानयो विषहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। ऐसे ऐसे जो चीजें बताई गई हैं उनके बारे में, हाँ, ये सब उनके गुरु के लक्षण हैं, ये जानना आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो वही गुरु हो सकता है जो कृष्ण के तत्व को जानता है। सो ये लक्षण होने चाहिए। दीक्षा गुरु वेद के तत्व में होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, बाकी प्रत्यक्ष अनुभूति तथा विषयों में परम विरक्त होना, सांसारिक विषयों से परम विरक्त होना चाहिए। ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। अगर ये सारे गुण उसके अंदर नहीं है कि श्रद्धा डगमगा सकती है उसके इस आचरण को देख करके। ऐसे दीक्षा गुरु एक होते हैं, है ना, ऐसे दीक्षा गुरु एक होते हैं। शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु के अनुरूप ही होने चाहिए।
अन्यथा साधन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अधिकांश शिक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु का कहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में पूर्वोक्त भक्त या जो पहले बताए गए भक्त हैं, हाँ, या भक्त भागवत को शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो में पारंगत हो, समझा सके और हमारे गुरु के भाव अनुकूल हो, शिक्षा अनुकूल हो, ऐसे शिक्षा शिक्षा देते हैं, परंपरा से संबंध आरंभ या प्रामाणिक करते हैं, आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है, गायत्री मंत्र जिसको कहा जाता है। शिष्यों की प्रतिज्ञा को स्वीकार, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमन, से ही काले गुरु तारे करे आत्मसम, और शिष्यों के पाप कर्मों को दूर करते हैं। यानी दीक्षा के समय शिष्यों के सारे पाप कर्मों गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि शिष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। करते हैं तो से वो पाप भरते हैं। इसी तरह शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, क्या करते हैं, शिक्षा दे, और शिक्षा देते हैं, भजनीय शिक्षा देते हैं, है ना, भजन करने की शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा क्या है? एक भक्त को केवल एक ही दीक्षा गुरु स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु स्वीकार करना प्रतिबंधित है, परंतु स्वीकृत शिक्षा गुरुओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। हाँ, शिक्षा गुरु अनेक स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, हाँ, कि वो जो अवधूत थे, ब्राह्मण अवधूत थे, उन्होंने 25 शिक्षा गुरु स्वीकार किए थे, जिन्होंने पृथ्वी को, पेड़ को, चिड़िया को, कीड़े मकोड़ों को भी अपना गुरु स्वीकार किया था, उनसे भी बहुत कुछ चीजें सीखी थी। तो सामान्यतः आध्यात्मिक गुरु वह होता है जो एक शिष्य को आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में निरंतर शिक्षा प्रदान करता है और बाद में इसका दीक्षा गुरु बन जाता है। नॉर्मली शिक्षा गुरु जो होता है वही दीक्षा गुरु हो जाता है, पर इस्कॉन के सिनेरियो में थोड़ा कुछ अलग है कि शिक्षा गुरु अलग होते हैं, दीक्षा गुरु अलग होते हैं। ये प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत आदि लीला के पहले अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कल्याण कल्पतरु में बताते हैं, शिक्षा गुरु वृंद करी, शिक्षा गुरु वृंद कृपा करिया पारा, साधके सिखाना साधने रंग सार। हाँ, मैं असंख्य शिक्षा गुरुओं को अति महत्वपूर्ण मानता हूँ, जिन्होंने नवीन भक्तों की व्यवहारिक भक्ति कार्य में प्रशिक्षित कर उन पर असीम कृपा की है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, यानी ये जो असंख्य शिक्षा गुरु, अनेक प्रकार के जो शिक्षा गुरु हैं, है ना, उनको वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? दीक्षा गुरु से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? नवीन भक्तों को, नए भक्तों को व्यवहारिक भक्ति में, प्रैक्टिकल भक्ति में, हाँ, भक्ति के कार्य में प्रशिक्षित किया। कैसे भक्ति करना है उस कार्य में उनको प्रशिक्षित कर उन पर असीम कृपा प्रदान करते हैं शिक्षा गुरु। इसलिए शिक्षा गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे हम तो क्लासरूम में करते हैं तो इस समय छुट्टी देते हैं, लेकिन अभी तो हम क्लासरूम में है नहीं, तो यहाँ पे एक डिस्कशन था, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं। इसमें 4 ग्रुप बना करके शिक्षा दीक्षा गुरु में समानता और भिन्नता पर 5-5 मिनट का विचार विमर्श करके अपने अपने ग्रुप के निष्कर्ष को 4-5 बिंदुओं में कक्षा के सामने प्रस्तुत करना था। पर अभी चूंकि हम लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, एकत्र तो हो नहीं सकते, ग्रुप बना नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैंने जो पहले लोगों के साथ में ग्रुप डिस्कशन किया था और उनसे जो निष्कर्ष पाए थे उसमें से, उसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में समानता और भिन्नता क्या होती है। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, तो समानता क्या होती है आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं। हाँ, दोनों गुरु भगवत कृपा के प्रकाट्य हैं। शिक्षा गुरु भी और दीक्षा गुरु भी भगवान की कृपा के प्रकट स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाह्य प्रतिरूप हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतिरूप हैं। वो प्रतिरूप का मतलब होता है भगवान के ही क्या बोलते हैं, जेरॉक्स कॉपी है, राइट। लेकिन बाह्य प्रतिरूप है, एक्सटर्नल। दोनों ही आध्यात्मिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और समर्पित आध्यात्मिक जिज्ञासु का, यानी डिसाइपल का उद्धार करने में दोनों योग्य हैं और दोनों समर्थ हैं। हाँ, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के द्वारा दोनों ही गुरु परंपरा से जोड़ते हैं।
जो दीक्षा गुरु है दीक्षा के द्वारा गुरु परंपरा से जोड़ते हैं, और शिक्षा गुरु शिक्षा के द्वारा गुरु परंपरा से जोड़ते हैं शिष्य को, है ना। दोनों ही आध्यात्मिक निर्देश और उपदेश देने वाले होते हैं, और समर्पित शिष्य के उद्धार की जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर कोई शिष्य उनको समर्पित है तो उसके उद्धार करने की जिम्मेदारी वो उठा लेते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए जो उसके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करा सके और उनको भगवत धाम ले जाने में सक्षम हो। दोनों ही अपने शिष्य के पाप को ले लेते हैं और उनका उद्धार करने में। अब इनमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भिन्नता क्या है? तो पहला कॉलम आप स्लाइड में देख सकते हैं, वो मंत्र दीक्षा या दीक्षा गुरु का कॉलम है, और दूसरा जो है वो शिक्षा गुरु का कॉलम है। तो दीक्षा गुरु क्या करते हैं? मंत्र दीक्षा के द्वारा अधिकृत रूप से परंपरा के साथ संबंध को जोड़ते हैं। शिक्षा गुरु क्या करते हैं? भजनीय शिक्षा के द्वारा संबंध जोड़ते हैं। और यहाँ पे आप उनके कार्य अलग अलग देख करके गुरु के दो रूप देख सकते हैं, शिक्षा और दीक्षा, पर तत्वतः गुरु एक ही है ना, पर उनके कार्य को देख करके अलग अलग जोड़ सकते हैं। दीक्षा गुरु जो है संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, जो लीगल उनकी जिम्मेदारी उसका निर्वाह करते हैं। शिक्षा गुरु की कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं होती है। दीक्षा गुरु दीक्षा मंत्र और आध्यात्मिक नाम देते हैं और उसके लिए जो आवश्यक विधि विधान है वो पूरा करते हैं। शिक्षा गुरु ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। दीक्षा के काल में दीक्षा गुरु शिष्य की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं, शिक्षा गुरु ऐसा कुछ नहीं करते हैं। दीक्षा गुरु जो है दीक्षा काल में शिष्य के पूर्व कर्म को अपने ऊपर ले लेते हैं, और शिक्षा गुरु के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, पर दीक्षा गुरु के लिए ऐसी बाध्यता है। और शिक्षा गुरु जो है दीक्षा गुरु जो है दीक्षा काल में दीक्षा गुरु का जीवित रहना आवश्यक है, पर शिक्षा के लिए शिक्षा गुरु का जीवित रहना आवश्यक नहीं है। वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी उनके जो पूर्व लिखित या जो उनके द्वारा बोला गया लेक्चर इत्यादि जो है उससे हम स्वीकार कर सकते हैं, तो उनको जीवित रहने की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन दीक्षा गुरु के लिए बाध्यता है, और ये पॉइंट आप लोग अभी नोट करके रखना, क्योंकि ये पॉइंट जो है हम ऋत्विकवाद में चर्चा करेंगे। और दीक्षा गुरु केवल एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो ये समानता और भिन्नता मैंने आपको बताई है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके सामने ये मैंने इस्कॉन की परंपरा रख दी है। इस्कॉन की परंपरा तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से स्टार्ट होती है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को नॉलेज देते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को नॉलेज देते हैं, नारद जी जो है उसको व्यास देव को देते हैं, व्यास देव जी जो है मध्वाचार्य को देते हैं, मध्वाचार्य जो है वो माधवेंद्रपुरी पाद को शिक्षा देते हैं, माधवेंद्रपुरी की शिक्षा जो है वो ईश्वरपुरी को मिलती है, और ईश्वरपुरी से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा प्राप्त होती है जो साक्षात भगवान है। तो इसीलिए हम लोग वहां से जोड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में रूप स्वरूप सनातन यानी षड गोस्वामी, रघुनाथ जीव, भट्ट, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ दास, भक्ति विनोद, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी और श्रील प्रभुपाद। ऑफ कोर्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बहुत सारे अनेक डिसाइपल हैं जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की है, और वो अनेक, जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, ऐसे वो लोग भी बहुत सारे लोग जो है वो गौड़िया मठ की स्थापना किए हैं। तो वो लोग प्रभुपाद जी की जगह पर उनको अपना परंपरा का आचार्य मानते हैं। तो परंपरा आचार्य में यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का बताया गया है, और इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये परंपरा की बात बताई गई है। तो इस्कॉन की ये परंपरा है, आप देख सकते हैं। इस्कॉन की परंपरा जो है वो दीक्षा लाइन नहीं है, ये शिक्षा लाइन है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दीक्षा लाइन में एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, शिष्य से, गुरु से शिष्य, फिर वो गुरु बन जाते तो उनके शिष्य, तो उनके गुरु, तो फिर उनके शिष्य, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि ये रेड कलर का जो है वो शिक्षा लाइन है। तो इस्कॉन की जो गुरु परंपरा है वो शिक्षा लाइन है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, गौर किशोर दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी का यहाँ पे नाम आया है भक्ति विनोद ठाकुर के पहले। तो अगर ये दीक्षा लाइन होगी तो भक्ति विनोद ठाकुर से गौर किशोर दास बाबा जी को दीक्षा मिलनी चाहिए, है ना।
लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा शिष्य नहीं थे, वो उनके शिक्षा शिष्य थे। वो उनकी शिक्षा अटेंड करने के लिए आते थे और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को शिक्षा दी। तो ये शिक्षा लाइन है, ये बताना चाहता था मैं। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की ये जो शिक्षा लाइन की परंपरा है, इसका ये एक चित्रण किया गया है। इसको आप देख समझ सकते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो पंच तत्व कहलाते हैं, ये पंच तत्व ने ये ज्ञान जो है बाकी अपने डिसाइपल्स को दिया। उन लोगों ने इस तरह से अनेक प्रकार की लाइन बढ़ती चली जा रही है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु एक होता है, हाँ, गुरु एक ही होता है क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा में आता है। जो व्यासदेव और श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले शिक्षा दी, वो आज भी दी जा रही है। दोनों उपदेशों में कोई अंतर नहीं है, जबकि सैकड़ों आचार्य आए और चले गए, परंतु संदेश एक ही है। वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते, क्योंकि एक गुरु अपने पूर्व अधिकारियों से हट करके प्रवचन नहीं देता है। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक में प्रभुपाद जी ने दूसरे इसमें लिखा है कि गुरु का चयन, गुरु क्या है उसके विषय को लेकर के। तो गुरु परंपरा प्रणाली क्या है? हाँ, एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजर्षयो विदु सकाले नियमहता योगो नष्ट परंतप। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एवं परंपरा प्राप्ति, परंपरा के द्वारा ज्ञान जो है वो प्रवाहित होता है। तो ये परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ था। भगवद गीता में भगवान खुद ही बताते हैं। तो गुरु परंपरा का सामान्य सिद्धांत क्या है? ये गुरु परंपरा का सामान्य सिद्धांत क्या है वो आप लोग बताइए। अभी मैं ही खुद बताता हूँ, जो मैंने पहले से नोट डाउन किया है वो आपको दिखा देता हूँ, आप सुन लीजिए। हाँ, तो गुरु परंपरा और प्रणाली क्या है? अगर आप भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो उसी प्रकार से समझे जैसे स्वयं भगवान से सर्वप्रथम सुनने वाले व्यक्ति ने समझी थी। किसने सुना था सबसे पहले भगवान से 5000 साल पहले? अर्जुन ने। और अर्जुन ने क्या डिक्लेयर किया था कृष्ण को, है ना? अर्जुन ने क्या डिक्लेयर किया था कृष्ण को? अर्जुन ने कृष्ण को डिक्लेयर किया था कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान शाश्वतम अजम विभुम शाश्वतम दिव्यम, ऐसा कुछ तो वो श्लोक है जो 11th कैंटो का। हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हाँ, ये वाला श्लोक में। तो वो भगवान भगवद गीता को जो समझना चाहते हैं उसी प्रकार से समझे जैसे भगवान से सर्वप्रथम सुनने वाले व्यक्ति ने समझी थी। ये परंपरा कहलाती है, ये परंपरा प्रणाली कहलाती है। जैसे कि मैंने अपने गुरु से कुछ सुना और ज्यों का त्यों आपको आकर के कह दिया, यही परंपरा है। जो हम लोगों ने डाकिया वाली बात की थी ना, उसी तरह से। और मेरे गुरु ने क्या कहा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम केवल स्पेकुलेट करके नहीं बताते कि आपके गुरु ने आपको ये कहा है। आपको मुझसे सुनना पड़ेगा कि मेरे गुरु ने मुझसे क्या कहा है। पुस्तकें पढ़ने के बाद भी आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप मुझसे नहीं सुनते हैं। यह है परंपरा प्रणाली, यह है परंपरा प्रणाली। हाँ, आप उच्च गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते। तात्कालिक गुरु की उपेक्षा करके आप किसी दूसरे के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे गुरु तो साक्षात शिला प्रभुपाद है। हाँ, जबकि प्रभुपाद 50 बरस पूर्व अपना शरीर छोड़ करके जा चुके हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने प्रवचन में बताया था भागवतम 1.15.30 के, जो लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने 8 दिसंबर 1973 को दिया था। हाँ, तो गुरु पर तो आपके जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है इसमें देखिए आपका पेज नंबर 14 पे जाइए। ये श्लोक, ये यहाँ पे हाँ, हमें जीवित शिक्षा या दीक्षा गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है, क्यों ग्रहण करनी होगी। हाँ, जीवित दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ग्रहण करने से क्या लाभ है, हाँ, उसको आपके बॉक्स में आपको लिखना है और अपने चर्चा के परिणाम को आपके प्रतिनिधि के माध्यम। ऑफकोर्स ये ग्रुप डिस्कशन का मैटर था, लेकिन अभी हम यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आप ये 2-4 बिंदु जो है आपके बुक में लिखिए आप लोग। हाँ, ये पेज नंबर 14 पे जो है उस पे आप लोग लिखिए।
इसमें बहुत सारे जगह प्रभुपाद के कोट्स भी दिए गए हैं, वो कोट्स भी आप लोग पढ़ना है। हरे कृष्ण, आप लोगों ने लिख लिया? तो कोई लोग बताएंगे आपने क्या पॉइंट्स लिखे? इस बॉक्स में आपने क्या पॉइंट्स भरा, आपने बता सकते हैं कोई एक दो दिन? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु, ठीक है, गुरु के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और गुरु और भगवान के द्वारा जो उपदेश दिए गए उनको हम समझ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक आध पॉइंट कोई बताएंगे दूसरे स्टूडेंट? गिरीश गुरु तथा म्यूट कर लीजिए। गुरु तथा शिक्षा गुरु ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। आप ये सीधे लोग जो है उच्च इसको स्तरीय लिख गुरु करके तक रख लीजिए। छलांग नहीं लगा सकते। क्या हुआ? आप सीधे उच्च स्तरीय गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते। अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति से सुनना होगा जिससे स्वयं भगवान सुनी है। यह कहलाती है परंपरा प्रणाली। नहीं, आपको गुरु और शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता पूछ रहे हैं। हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ, वेरी गुड। हरे कृष्ण। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के द्वारा दोनों ही गुरु परंपरा में जोड़ते हैं। हाँ जी, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, और दीक्षा कैसे ली जाती है, दीक्षा गुरु को कैसे समझना चाहिए, वो हमें शिक्षा गुरु समझाते हैं। इसीलिए हमें दोनों की जरूरत है। जी हाँ, थैंक यू। दोनों ही अपने शिष्य के जो है पाप को हर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये दोनों गुरु भगवत गीता के प्राकट स्वरूप हैं। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये दोनों गुरु भगवान श्री कृष्ण के बाह्य प्रतिरूप भी हैं। हाँ, वेरी गुड। और हाँ, तो सब लोग आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए और 2 स्लाइड बताते हैं। उसके बाद में फिर हमारे पास 5 मिनट होगा तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेशन जो है वो आधे घंटे के बाद शुरू करेंगे। तो प्रभुपाद जी इस कोट में बताते हैं, देखिए कि हम सीधे कृष्ण के लिए छलांग नहीं लगा सकते, ये एक नासमझी होगी। हमें कृष्ण के, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। हम सीधे कृष्ण के लिए छलांग नहीं लगा सकते, ये एक नासमझी है। हमें कृष्ण के पास गुरु के माध्यम से जाना चाहिए। हाँ, ये है परंपरा प्रणाली। कृष्ण के पास जाना है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। हाँ, कृष्ण इतने सस्ते नहीं है कि आप उन्हें छलांग लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई कहता है मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं कृष्ण के पास सीधे पहुंच जाऊंगा। नहीं, कृष्ण ऐसे को स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते मद भक्त पूजा वेदिका। भगवान ने अर्जुन से एक बार कहा था, हाँ, कि जो मुझे ये कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ या आपका भक्त हूँ, हाँ, ना मैं भक्तास्ते कश्चन, वो मेरे किसी भी प्रकार के भक्त नहीं है। जो ये कहता है कि मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त है भगवान के। और गुरु कृष्ण का भक्त होता है, इसीलिए हमेशा गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को अप्रोच करने का प्रयत्न करना चाहिए।
कृष्ण कहते हैं सर्वप्रथम मेरे भक्त के भक्त बनो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भक्त पद कमली और दास दास अनुदास। मैं कृष्ण के सेवक का सेवक हूँ। ये प्रभुपाद जी ने भगवत गीता 2.2 के प्रवचन में जो लंदन में प्रभुपाद जी ने दिया था 3 अगस्त 1973 को, उससे कोट किया गया है। और ऐसे आपके ये जो पुस्तिका दी गई है इसमें भी बहुत सारे कोट्स हैं, आपको उन सबको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम ये जो सेकेंड सेशन है, हाँ, सेकेंड सेशन का गुरुओं के प्रकार ये और गुरु प्रणाली हमने पढ़ लिया अभी तक। और अब ऋत्विकवाद का खंडन जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आधे घंटे के बाद में। पर हमको 12:30 बजे ब्रेक करने के लिए कहा गया, तो हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में अगर किसी के लिए कोई छोटा मोटा प्रश्न है, हमने जो चर्चा किया आपको समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। तो जीवीसी का मतलब क्या होता है? जीबीसी का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी कमीशन। मतलब ये एक प्रभुपाद जी ने एक ऐसे बॉडी बनाई है, एक ऐसी क्या कहते हैं बॉडी को, बॉडी मतलब एक ऐसा ढांचा, हाँ राइट, एक ऐसा ढांचा बनाया है जो इस्कॉन को गवर्न करता है, जो इस्कॉन को रेगुलेट करता है, इस्कॉन को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन को प्रोवाइड करता है, उसको जीबीसी बोलते हैं जी। और किसी हरे का कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज हमने सुना कि दीक्षा गुरु एक होने चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हरिनाम दीक्षा लेने के बाद में अगर किसी के गुरुदेव जो हैं वो धराधाम छोड़ देते हैं और प्रकट लीला में चले जाते हैं, फिर उनकी ब्राह्मण दीक्षा के लिए वो कभी किसी दूसरे गुरु महाराज से लेते हैं, तो उस अवस्था में कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए, नॉर्मली कहा जाता है कि जो पहली दीक्षा जो हरिनाम दीक्षा है, हाँ, हरिनाम दीक्षा जो है वो एक नामाश्रय है, राइट। वो एक्चुअली दीक्षा नहीं कहलाती है। दीक्षा जो होती है वो जो ब्राह्मण दीक्षा होती है उसको दीक्षा कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम किसी अन्य से दीक्षा लेते हैं तो उसमें कोई अपराध नहीं है, हाँ। और लेकिन इस्कॉन में हरिनाम दीक्षा को भगवत धाम जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो जो व्यक्ति हरिनाम दीक्षा ले लेते हैं और गुरु के आदेश से हरिनाम का जप करते हैं, वो इस्कॉन में जो हरिनाम ब्राह्मण दीक्षा की जो बात कही गई है, ब्राह्मण दीक्षा केवल इसलिए है कि व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा जो है वो डीटी वर्शिप के लिए दिया जाता है इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि प्रभुपाद जी ने पहली दीक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। तो हमें ब्राह्मण दीक्षा पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल हमारा जो सेवा डिमांड नहीं करता है, हाँ। नहीं तो अगर हम इस तरह से भावना रखेंगे तो फिर हम जो फर्स्ट इनिशिएटेड नाम इनिशिएटेड डिग्री का कोई सम्मान नहीं करेंगे। के अनुसार हरिनाम दीक्षा जो है वो नामाश्रय कहलाता है, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन में लिखते हैं ना, नामाश्रय करी जतन तुम ही थाका आपन काजे, है ना। तो नामाश्रय मतलब हरि नाम का जप करना, मतलब नाम का आश्रय लेना हो गया, हाँ। और ये नाम का आश्रय चूंकि हम किसी गुरु या योग्य व्यक्ति के या शास्त्र के निर्देशन में करते हैं, इसलिए वो बोनाफाइड है, हाँ, उसको वैल्यू है। ओके, हरे कृष्ण। एनीबॉडी? कृष्ण अपने भक्तों के उद्धार के लिए साक्षात्कार बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। कृष्ण अपने भक्तों के उद्धार के लिए साक्षात्कार में क्यों नहीं आते? श्री कृष्ण अपने भक्तों के उद्धार के लिए साक्षात्कार रूप में क्यों नहीं आते? कृष्ण आते हैं साक्षात्कार रूप में, लेकिन कृष्ण आए या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, है ना।
कृष्ण साक्षात रूप में केवल अपने पार्षदों के साथ आते हैं, हाँ है ना। लेकिन भगवान जो है अपने नाम के रूप में अभिन्न है। अगर आप भगवान का नाम जप रहे हैं, आप शास्त्र के तत्व को जानते हैं, तो शास्त्र में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज तरफ शक्ति। भगवान ने नाम में अपनी समस्त शक्तियों को निवेशित कर रखा है। और इनफैक्ट आपने एक भजन भी सुना होगा, भगवान राम से बड़ा राम का नाम, है ना। भगवान आएंगे तो हम भगवान को पहचान पाएंगे क्या? मुश्किल है। लेकिन भगवान का नाम जपने से हम साक्षात्कार भगवान का कर ले रहे हैं, क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, जिसका नाम है और जो नाम है वो दोनों अभिन्न है। जो नाम ही कर सकता है वही नाम कर सकता है। और भगवान को लाया किसने है? गुरु महाराज ने लाया हुआ है। गुरु महाराज हमारे हृदय में भगवान को प्रकट कर देते हैं। तो गुरु की आज्ञा, गुरु अच्छी तरह जब हम समझेंगे तभी हम जानेंगे कि कहा गया है ना कि कौन श्रेष्ठ है, बतला, ये है गोविंद। देखो, तो गोविंद को नाम के रूप में तो गुरु ने लाके दिया ना। कृष्ण इसलिए नहीं पर्सनली देते हैं, हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त को महत्व देना चाहते हैं। किसी को नेचर कॉल वगैरह करना है तो जाके आ जाइए, फिर हम लोग फिर से वापस लॉग इन कर लेते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। पर कि सबका अटेंडेंस लिया जाएगा, नहीं तो अगर आप निकल जाएंगे तो ये लोग यहाँ पे आपका अटेंडेंस। ओके, हरे कृष्ण।
प्रभु जी प्रभु जी सुनाई पड़ रहा अरे फिर से ज्ञान कर लेता हूँ मैं। प्रभु जी आपने वो डिसेबल कर दिया सेकेंडरी। अरे वो एक्चुअली नेट का इशू चल रहा है। वो अभी बीच में तो डाउन हो गया था, अभी देखो डिसेबल कर रहा है। एक मिनट आप जरा आप पोस्ट कहाँ से बनाए थे? मेरे को तो दिखता ही नहीं।
हरे कृष्ण। हरि बोल। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। सुन पा रहे प्रभु जी आपको? ना? हरे कृष्ण। अभी स्टार्ट हो गया। गोश्त बना पूरा कल प्रभु जी आना, कल सब मेट्रो का भी एडजस्ट कर लीजिए। ओके। हरे कृष्ण। डिवोटीज आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? हरे कृष्ण। हाँ सुन पा रहे हैं। प्रभु जी। थैंक यू। Data connection is unstable. अब हम लोग लेसन 2 अध्याय 2 में गुरु तत्व बोल। हरे कृष्ण। सारा आवाज नहीं